क्या बीजेपी की सरकार बलात्कारियों पर मेहरबान है? क्या बीजेपी की सरकार महिला सुरक्षा का ढोंग करती है? क्या बीजेपी के लिए महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं? ये वो सवाल हैं जिनको आप अपने गली मोहल्ले के बीजेपी के छुट्टन नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं से पूछ लीजिए। कुतर्क का प्रसाद पूरे चरणामृत के साथ बांट देंगे। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई बलात्कारियों पर बीजेपी के नेता वारे वारे जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, दरिंदगी की दास्तान लिखने वालों की, और उनके गुणगान गाते हैं। हूटर बजाती हुई, दंदनाती हुई गाड़ियां जो आ रही हैं, ये किसी हाकिम का काफिला नहीं है, बल्कि उस बलात्कारी का काफिला है जिसके आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता रीढ़ की हड्डी को 45 डिग्री तक मोड़कर खड़े रहते हैं, जो महिलाओं और बच्चियों की लुटती हुई अस्मत पर सत्ता की मलाई चखते रहे। यह हरियाणा के बाबा राम रहीम का काफिला है, जिसे सरकारी आशीर्वाद से जेल से आजादी मिली है, तो पूरे शान के साथ हूटर बजाते हुए अपने अड्डे पर पहुंचा। सोचिए, कभी किसी अपराधी की रिहाई पर उसे घर पहुंचाने का ऐसा शानदार नजारा देखा है कभी कि बच्चियों को सिसकने पर मजबूर करने वाले एक बलात्कारी की जी हजूरी में सरकारी अमला लग जाए? ये हुआ है हरियाणा के अंदर, जहां बीजेपी की सरकार है। वही बीजेपी जिसके बड़े वाले साहेब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बच्चियों की हिफाजत और महिला के सम्मान का प्रसाद लाल किले की प्राचीर से बांट रहे थे, बता रहे थे कि इस वर्षगांठ को साल भर मनाया जाएगा, लेकिन ये बात नहीं बताई थी कि आजादी के इस उत्सव में बलात्कारियों और दरिंदों को आजाद किया जाएगा। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जो इस बाबा को अपना पिता बताते हुए इतरा रही हैं, ये करनाल की मेयर हैं, बीजेपी की नेता, जिस शख्स से घृणा होनी चाहिए एक महिला होने के नाते, जिस शख्स को देखकर गुस्सा आना चाहिए, वो उसी शख्स को पिताजी कहकर आशीर्वाद मांगती रही। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। बलात्कारियों के स्वागत में पलके बिछाए बैठने वाली सिर्फ बीजेपी की नेता रेणु बाला नहीं है, बल्कि इस कमल छापों की पूरी फौज है जो बाबा राम रहीम की वापसी पर जश्न मना रही है। और मनाए भी क्यों नहीं, जब बड़े वाले साहेब के आदेश पर एक महिला के साथ दरिंदगी करने वाले 11 गिद्धों को खुले आसमान के नीचे छोड़ा गया था, तब शर्म आई थी इनको। जब बिल्किस बानो के दरिंदों की रिहाई पर मिठाई बांटी जा रही थी, तब शर्म आई थी इनको। जब उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा था, तब शर्म आई थी इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजादी के इस अमृत महोत्सव का सरकारी मतलब जो अब तक राष्ट्र भक्ति से जोड़कर देख रहा है, वो खुद देख ले कि किसकी भक्ति में लीन है सरकार, चाहे वो दिल्ली वाले बड़े साहिब की सरकार हो या हरियाणा वाले छोटे हुजूर की, क्योंकि महिलाओं से बदसलूकी करने वाले बीजेपी के नेताओं को पसंद आते हैं। नोएडा की सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करने वाला, गाली गलौज करने वाला बीजेपी का नेता भी अपने आकाओं के आशीर्वाद से बाहर आ गया है, पूरे शानो शौकत के साथ। श्रीकांत त्यागी के चेहरे पर थोड़ी भी शर्म नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि बीजेपी के नेता जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसी राह पर वो पहला पायदान चढ़ चुका है। घर तो आना ही था। घर आने में अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है और किसी गलत कार्रवाई के चलते किसी को जेल जाना पड़े, स्वाभाविक है कि तो जेल रहेगा नहीं ना, घर तो आना है उनको। उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी का समाज, त्यागी समाज, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को दिखाकर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी बताने का काम किया कि ये वो त्यागी समाज है जिसमें त्यागी, भूमिया, ब्राह्मण, मोया, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, गालब समाज के नाम जाना जाता है। ये समाज बहुत बड़ा समाज है, और इस समाज ने जैसे हमारा साथ दिया, अपना बेटा, अपना नेता मान के हमें जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले से लेकर बदसलूकी करने वाले हर शख्स की रिहाई पर पूछ कर देखिएगा सवाल, तो दिलाएंगे याद कि उनके आजादी का फरमान सरकार ने नहीं बल्कि कोर्ट ने सुनाया। लेकिन अगर कोर्ट का ये फैसला है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, तो राम मंदिर को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसे लेकर मुल्क के सबसे बड़े हाकिम झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों बताते हैं बीजेपी की वजह से ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है? वो भी सरकार का आदेश नहीं था बल्कि कोर्ट का आदेश था। खैर, महिलाओं की चिंता इन लोगों को कितनी है, बस इन गुंडे, मवाली और बलात्कारियों के चेहरे देखकर समझ जाइएगा, जो सरकारी आशीर्वाद से आजाद हो गए।
इन लोगों की रिहाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।